पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में क्या लगी कि क्या कितनी ताकत हमारी है, क्योंकि आप पहली मरतबा इजलास में शिरकत के लिए गए थे। आईसीसी के एजेंडे पर यह चीज जरूर है कि यूएई में अगर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होते तो उसके लिए फंड एलोकेट कर दिया जाएगा कोलंबो की इस आईसीसी की एनुअल मीटिंग में। सवाल यह है कि ये मामला वही हो गया जो एशिया कप में था, लेकिन कहते ये हैं कि वो एसीसी का इवेंट था, ये आईसीसी का इवेंट है, तो क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? बड़ी बदकिस्मती की बात है कि भारत जो है वो क्रिकेट के खेल को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को तनहा करने के लिए। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने घुटने टेक दिए बीसीसीआई के आगे और हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे। कि अगर कोई हुकूमत मना कर दे अपनी टीम को कि भाई आपने उस मुल्क नहीं जाना सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो फिर आईसीसी भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। नकवी साहब वैसे तो बहुत ही मजबूत चेयरमैन है पीसीबी के, लेकिन क्या वो क्रिकेटिंग बॉडीज में भी इतने स्ट्रांग हैं कि भारत को कन्विंस कर सके कि वो पाकिस्तान? तो उन्होंने कहा कि मेरी जेशा साहब से मुलाकात हुई थी और जेशा साहब से हमारी काफ़ी तफसीलन जो है वो बातचीत हुई है, लेकिन मैं इस वक्त ये टाइम नहीं है कि मैं इस पर ज़्यादा तबादला ख्याल करूँ, क्योंकि इंटरनली हम इस मामला को देख रहे हैं। मैंने कहीं नहीं देखा कि उनका किसी ज़माने में कोई ताल्लुक वास्ता रहा हो, क्योंकि वो बॉडीज भी कोई एक ही नहीं होती, वो भी बदलती रहती हैं। वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान कि हम हिंदुस्तान को प्रेसिडेंटल सिक्योरिटी देंगे। भाई आप आओ, हम एक मच्छर भी आपके करीब आने नहीं देंगे। पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट जब भी हुई है ना, हालात दोनों मुल्कों के बहुत खराब, अल्लाह करे कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अगर ठीक हो, वो पाकिस्तान की टीम जैसे भारत गई है, भारत की टीम पाकिस्तान में आए, लेकिन उसके लिए आपको जमीनी हकीकतों को भी देखना पड़ेगा ना। हम पहले चले जाते हैं लोगों के पास, वो वादे कर लेते हैं कि हम आपके पास आएंगे खेलने के लिए, फिर उसके बाद वो हमको तो कुछ मुट्ठी भर पैसे ज्यादा दे देते हैं, तो हम लोग चुप हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं कि यार चलो हमारा हमें कुछ बेनिफिट दे दिया उन्होंने, एक्स्ट्रा पैसे मिल गए। भारत अब चूंकि वर्ल्ड चैंपियन हो गया है, ऑल्दो उनके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है कि पाकिस्तान आपके पास 2016 में भी आया, 2023 में भी आया, तो आपको अब टूर करना चाहिए। आईसीसी का भी प्रेशर होगा, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन के नखरे भी डिफरेंट होंगे, उनके पास पैसा है, उनके पास जोर है, वो अपने हिसाब से अपनी क्रिकेट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिक्योरिटी पर्पसेस के तहत इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहते हैं, तो फिर बाकी खिलाड़ी क्या इंसान नहीं है? क्या उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है? उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। भारत और खास तौर पे जो मौजूदा उनकी हुकूमत है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी, उनकी बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है और पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया जाए। भारत जो क्रिकेट बोर्ड है, नो डाउट दुनिया का सबसे इस वक्त ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है और फाइनेंशियली तौर पर भी ताकतवर है, तो उसका अगर वो इम्पैक्ट जाता है आईसीसी की, अगर आईसीसी उस पर उसके आगे ब्लैकमेल होता है, तो फिर ये चीजें आईसीसी को देखनी। एक और वो नहीं आते तो पाकिस्तान को कहना चाहिए कि 2026 के वर्ल्ड कप में हम भी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान इस पोजीशन में अगर होगा तो कह देगा। आजकल तो हर जगह एक ही बात चल रही है, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में क्या लगी कि क्या कितनी ताकत हमारी है, क्योंकि आप पहली मरतबा इजलास में शिरकत के लिए गए थे। और दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि क्या आपकी कोई इंडियन काउंटर पार्ट से मुलाकात हुई? तो उन्होंने कहा कि मेरी जेशा साहब से मुलाकात हुई थी और जेशा साहब से हमारी काफ़ी तफसीलन जो है वो बातचीत हुई है, लेकिन मैं इस वक्त ये टाइम नहीं है कि मैं इस पर ज़्यादा तबादला ख्याल करूँ, क्योंकि इंटरनली हम इस मामला को देख रहे हैं। लेकिन उनसे जब ये पूछा गया कि भाई क्या दोबारा हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगा, चैंपियंस ट्रॉफी भी उसी तरह होगी जिस तरह एशिया कप हुआ, उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश है और मैं बिल्कुल फर्म हूँ इस चीज़ पे कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में होनी चाहिए। इस सिलसिले में हमारी नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन चूंकि नेगोशिएशन डायरेक्टली चल रही है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा पब्लिक में नहीं ला सकते, लेकिन हमारे मामला चल रहे हैं। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं ये चाहता हूँ और मेरी ये ख्वाहिश भी है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में हो। बिल्कुल जी, आईसीसी के एजेंडे पर यह चीज जरूर है कि यूएई में अगर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होते तो उसके लिए फंड एलोकेट कर दिया जाएगा कोलंबो की इस आईसीसी की एनुअल मीटिंग में। तो अब देखना है कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान का मुकदमा किस तरह लेकर कोलंबो पहुंचे हैं और किस तरह पाकिस्तान का केस लड़ते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ने 2023 की एशिया कप की मेज़बानी करनी थी, उस वक्त हाइब्रिड मॉडल को प्रेजेंट किया गया, फिर कहा यह गया कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी भारत गया। अब पाकिस्तान 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जनूबी अफ्रीका की टीम आ रही है, न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, इंग्लैंड की टीम आ रही है, वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है, बांग्लादेश की टीम आ रही है, लेकिन भारत का फिर एक मरतबा फिर वही धाक के तीन पात के पाकिस्तान का दौरा नहीं करना। भारतीय हुकूमत की तरफ से या भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन भारतीय मीडिया जराए से इन तमाम खबरों का अहाता कर रहा है। हम पहले चले जाते हैं लोगों के पास, वो वादे कर लेते हैं कि हम आपके पास आएंगे खेलने के लिए, फिर उसके बाद वो हमको तो कुछ मुट्ठी भर पैसे ज्यादा दे देते हैं, तो हम लोग चुप हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं कि यार चलो हमारा हमें कुछ बेनिफिट दे दिया उन्होंने, एक्स्ट्रा पैसे मिल गए। तो वो अब आपको रविश चेंज करनी होगी। अब आपको भी
अपना फुट डाउन करना पड़ेगा और कह दे कि भाई क्योंकि हमें ये ऑर्गेनाइज करने का मिला है और हमने अपना ड्रॉज भी भेज दिया है, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। आप इसमें इनको कंपेल करें कि वो आके पाकिस्तान में खेले मैच। बस हमको आईसीसी डिप्लोमेसी करके मना मुनू के ले जाता है, वो इंडिया को भी मनाए, क्यों नहीं मनाता? वो बना के खिलाए उनको नहीं पाकिस्तान। तो अगर वो नहीं आते तो पाकिस्तान को कहना चाहिए कि 2026 के वर्ल्ड कप में हम भी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान इस पोजीशन में अगर होगा तो कह देगा। मैं तो सवाल ये है कि ये मामला वही हो गया जो एशिया कप में था, लेकिन कहते ये हैं कि वो एसीसी का इवेंट था, ये आईसीसी का इवेंट है, तो क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये भारत और ख़ास तौर पे जो मौजूदा उनकी हुकूमत है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी, उनकी बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है। और पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया जाए, सियासी तौर पे भी तनहा किया जाए, और जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ भी उनके साथ ये सलूक किया जाए। और क्रिकेट तो आपको पता है एक बड़ी अहम चीज़ है, दोनों मुल्कों में बड़ी इसकी पॉपुलैरिटी है इस खेल की, तो वो इसको इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो खेलों की बैनुल-अक़वामी पॉलिसी है, ओलंपिक्स ख़ास तौर पे और बाकी जो इवेंट होते हैं, उसमें ये है कि खेल और सियासत को अलहदा होना चाहिए। खेल खेल रहे और सियासत सियासत रहे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि भारत जो है वो क्रिकेट के खेल को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को तनहा करने के लिए। और जब तक तो ये मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान में, उस वक्त उनकी यही पॉलिसी रहेगी, उनकी यही सोच रहेगी, वो नहीं बदलेगी। चाहे एशिया कप हो, चाहे अब जो चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ये तो तब्दीली में